हेलो स्टूडेंट, आज आप सभी लोग क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर 2 का अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि है वान-टॉप फैक्टर यानी वान-टॉप गुणांक। तो ध्यान देंगे कि वान-टॉप वैज्ञानिक ने असामान्य मोलर द्रव्यमान की व्याख्या के लिए एक गुणांक दिया है, जिसे हम वान-टॉप गुणांक कहते हैं और इसे स्मॉल आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। इस गुणांक के जरिए हम किसी भी विलेय के आयनन की मात्रा या संगुणन की मात्रा को ज्ञात कर सकते हैं, या ये बता सकते हैं कि उस विलेय पदार्थ का विलयन में संगुणन हुआ है या आयनन हुआ है। उसे समझाया जा सकता है या बताया जा सकता है इस आई फैक्टर के जरिए, वान-टॉप गुणांक के जरिए। तो ध्यान देंगे, इसके कुछ फार्मूला हैं जो कि हैं, यानी वान-टॉप गुणांक आई बराबर होता है परिचित अणुसंख्यक गुण बटे होता है कैलकुलेटेड यानी परिकलित अणुसंख्यक गुण होता है। ये फर्स्ट है। सेकंड दिया है कि संगुणन या वियोजन के बाद जो मोलों की संख्या होती है या प्राप्त कणों की संख्या है बटे हम संगुणन या वियोजन के पहले लिए गए मोलों की संख्या या कणों की संख्या का अगर डिवाइड कर दें तो भी हम उसके वान-टॉप गुणांक को या आई को प्राप्त कर सकते हैं। थर्ड फार्मूला है हमारा आई बराबर सामान्य मोलर द्रव्यमान बटे होता है असामान्य मोलर द्रव्यमान, यानी विलेय का सामान्य मोलर और असामान्य मोलर द्रव्यमानों का अनुपात निकाल लें तो ही हमें आई फैक्टर पता चल जाता है। साथ ही साथ हम इस आई फैक्टर का और दूसरे अणुसंख्यक गुणों के साथ संबंध देखें तो डेल्टा टी भी जो है, यानी क्वथनांक का जो उन्नयन होता है, वह बराबर होगा आई के वी एम। आप जानते हैं कि क्वथनांक का उन्नयन जो है वह मोललता के समानुपाती होता है। साथ ही साथ यहाँ पर के बी जो है यह मोलल उन्नयन स्थिरांक होता है और आई जो है वान-टॉप फैक्टर है, गुणांक है। तो इस फार्मूले को हम यहाँ पर सिर्फ आई अपनी जगह पर रहेगा, के बी जो मोलल उन्नयन स्थिरांक वो भी अपनी जगह पर रहेगा, और स्मॉल एम बराबर आप पहले पढ़ चुके हैं, मोललता स्मॉल एम बराबर 1000 इंटू डब्ल्यू बी अपान होता है एम बी इंटू डब्ल्यू ए होता है, और वो भी इन ग्राम लिखते हैं। ये किस में रहेगा? ग्राम में। ये ध्यान रखना है आपको, ये ग्राम में रहेगा। अब ध्यान रखेंगे, अगला था हिमांक में अवनमन, जिसे हम डेल्टा टी एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये भी मोललता के ही समानुपाती होता है। तो इसमें के एफ जो है मोलल अवनमन स्थिरांक होता है, आई वान-टॉप फैक्टर है। तो इस तरह से हम स्मॉल एम की जगह सिर्फ इस फार्मूले में बाकी की वैल्यू रख देंगे जैसे इसमें रखा गया है, बाकी के एफ आई वही रहेगा। थर्ड हमारा जो अणुसंख्यक गुण था पाई यानी परासरण दाब, यह भी क्या होगा? आई गुणे क्या हो जाएगा? सी आर टी, जिसे हम एन वी अपान वी आर टी भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग जो हमारा अणुसंख्यक गुण है उसका आई के साथ रिलेशन का ये फार्मूला है। और साथ ही साथ एक और था जिसमें हम वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो यह भी क्या होगा? आई एक्स बी के गुणनफल के इक्वल होगा। तो इस प्रकार से हम इन सभी फार्मूले को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब एक चीज़ हमें यह ध्यान रखना है कि जब इन्हें कैलकुलेट किया जाए या वान-टॉप गुणांक को प्राप्त किया जाए, तो यदि इसमें क्या हो, आई बराबर 1 आए, यानी गुणांक का वैल्यू अगर 1 हो, तो आप तुरंत समझ जाइए कि विलेय का जो विलयन में न तो संगुणन होगा और ना ही वियोजन। यानी कहने का मतलब है कि जो विलेय के अणुएं हैं वो तो न तो विलयन में उनका विभाजन होगा, उनका आयनन होगा, और ना ही वे अणुएं यानी विलेय के अणुएं जुड़ेंगी। इस बात को ध्यान रखना है। वियोजन का मतलब होता है कि विलेय के अणुओं का टूटकर बिखरना, एक से अधिक अणुओं में या कणों में विभाजित होना वियोजन होता है। संगुणन में क्या होता है कि विलेय के अणुएं दो या दो से अधिक अणुएं क्या होती हैं, आपस में जुड़ जाएं या उनका जुड़ना। तो इस तरह की कंडीशन बिल्कुल देखने को नहीं मिलेंगी उस विलयन में। तो इसी वैल्यू के जरिए हम इस बात का निर्धारण कर सकते हैं। यदि हमारा वान-टॉप गुणांक यानी आई फैक्टर जो है वह 1 आए, तो आपको तुरंत समझना है कि विलेय का विलयन में न तो संगुणन होगा और ना ही वियोजन। अगला है आई ग्रेटर देन 1, यानी अगर आई वान-टॉप गुणांक का मान अगर 1 से अधिक हो तो तुरंत आप समझ जाइए कि विलेय का विलयन में वियोजन होगा।
और यदि i लेस देन 1 है यानी i यानी वांछाव गुणांक का मान 1 से अगर कम है तो तुरंत आप समझ जाइए कि विलेय का विलयन में संगुणन होगा। धन्यवाद।